गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना एक टॉपिक अलजेब्रा मैट्रिक्स कर रहे हैं, जिसके आज नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करना चाहेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो आपके लिए है बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के बीच में आपके पास बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से रहते हैं। तो जो टॉपिक्स बता देते हैं आपको। जैसे हमारा टॉपिक है आज का बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आती है, इसकी सबसे पहली जो ऑपरेशंस है हमारे पास, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास है होती क्या है एक्चुअल में, मैं इसको यदि डिफाइन करूं, दी स्केलर मैट्रिक्स के ए ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर के। मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जो हमारे पास ये गिवन है, हमने मानी हुई है इफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स उसमें दिए हुए हैं, जिसका ऑर्डर आपके पास बन जाता है 2 × 3। तो आप इसके बीच में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यदि इस ए मैट्रिक्स को किसी एक इवेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे स्केलर के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या मैंने के बोला है डेफिनेशन में, मान लो उन्होंने 4 से किया है, तो होता है क्या है कि ये 4 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 है, 3 की 4 से करेंगे तो क्या आ गया 12, 4 की 4 से करेंगे तो -16, 2 की 4 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा -8। मतलब उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई होके चला जाता है। जैसे हमारे पास पहले लिखा होता ए, तो हमने 4a किया। जब हम ए मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी चेक करते हैं, तो यहाँ 2 1 1 पे 1 था, तो जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, 2 2 पे 5 था, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 2 3 पे -7 था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया -28। तो ये आपके पास एक टाइप्स है या ऑपरेशन है, कौन सा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो आती है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन भी हमारे पास लिखी हुई है, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय -a। यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए गिवन है, और आप उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हो और मैट्रिक्स वही बन जाती है, सारी की सारी साइन आ जाती है, तो आपके पास क्या कहलाती है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है, हमने ए मैट्रिक्स रखा हुआ है इसके बीच में। जो आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, मान लो उसमें हमने क्या रखा है, एक 2 × 3 के ऑर्डर में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 3 2 1 -7 6। तो हमें जब माइनस ए, नेगेटिव ए के लिए हमने इसको डिनोट किया, तो हमने क्या लिया उसमें माइनस का 1, जो ए -a लिखा हुआ था उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का 1 बाहर लिखा और ए मैट्रिक्स अलग से लिख ली। तो -1 बाहर लिखा, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी वो उसके बाद लिख देते हैं 4 3 2 1 -7 और -6। फिर अब क्या होगा, देखो ये आपके पास यदि हम ध्यान से देखें तो एक स्केलर का पार्ट आ चुकी है। स्केलर में क्या किया था हमने, इसको हम के मान लेते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब -1 से यदि प्रत्येक एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सबके साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि -1 की पहले 4 के साथ करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, उसके बाद -1 की जब 3 के साथ करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर -1 की 2 के साथ करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही करके हम उसके प्रत्येक के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका एक छोटा सा पार्ट और नीचे दिया हुआ, जैसे -5 है तो -5 में क्या आ जाएगा, -5 बाहर लिख लिया और ए मैट्रिक्स लिख लिया। फिर हम उसके द्वारा से क्या करेंगे, जब -5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर में ऑपरेशन हो जाती है, और स्केलर ऑपरेशन में जो आपके पास बाहर -5 लिखा हुआ है तो उसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ अलग अलग से कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि नेगेटिव में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड चलते हैं, जो हमारे पास आती है ऑपरेशंस एडिटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एडिटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दो किसी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना। जब हम दो किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है या प्रोवाइड है, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके पास सेम होने चाहिए। मतलब सेम ऑर्डर हो तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव के लिए दोनों ही रूल्स होते हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और चाहे आप ऐड कर रहे हो, तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं, देखो एडिटिव ऑफ ए मैट्रिक्स यदि डिफाइन के तौर पे करें कि मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, और वो दो मैट्रिक्स मान लो एक तो ए में लिखी हुई है जिसको हम क्या लिख लेते हैं AIJ, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स लिखी हुई है जो हमारे पास क्या जाती है BIJ। जब ये मैट्रिक्स दो आपके पास प्रोवाइड हैं और उन दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो, तो हमें सबसे पहले उसको क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। यदि इन दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, जो हमने इसमें एग्जांपल लिया, मान लो ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 6 0 5 और 1। यदि हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या गिवन हो जाता है 2 × 3। नेक्स्ट हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने बात करते हैं 2 × 3। तो दोनों ऑर्डर यदि हम ध्यान से चेक करें तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे a + b, तो ऐड करना बड़ा आसान होता है। जो पहली मैट्रिक्स का a11 एलिमेंट है हम उसको a11 के साथ ऐड करेंगे, जैसे 2 + 0, तो हमारे पास क्या आ गया 2 + 0। ऐसे ही फिर a12 एलिमेंट्स की a12 एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 + 1। नेक्स्ट में जब हम 6 की मतलब a31 की
B31 के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6+2, और उनको एक अलग अलग एलिमेंट्स का नाम देते चले जाते हैं। ऐसे नीचे की तरफ से बात कर लेते हैं तो 2 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 0+3, 2 की 2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 0+5, सॉरी 5+6, और उसके बाद बात करते हैं 2 3 की तो क्या हो जाता है 1 की 9 के साथ, यानी कि 1+9, और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, सारे के सारे को ऐड करके चेक कर लेंगे। तो जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या चीज गिवन थी जो हमने अभी भी किया था, तो हमारे पास जो सबसे पहले मैट्रिक्स बन जाती थी यहाँ पे बने तो 2+0, यानी क्या बन जाता है 2, उसके बाद 3+1 4, 6+2 8, 0+3 3। तो ये आपके पास एक टाइप्स है किसका, एडिटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट आती है जिसके बीच में हम इसको सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ए टू मैट्रिक्स। डिफरेंट ऑफ ए टू मैट्रिक्स के लिए भी एडिटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का रूल लागू होता है, जहां हमने अभी भी बात क्या की थी कि आपके पास जब दो मैट्रिक्स हैं तो उनके ऑर्डर्स जो है आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप उसको डिफरेंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो देखो हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हमने इसके बीच में भी क्या किया हुआ है, अपने a-b लिखा हुआ है। यदि a-b करना है तो हम उसको एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स की तरह भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पीछे क्या लिखा था a+, उसको जो -b है उसको अलग से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास a-b लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, a+ ब्रैकेट में -b, और यदि हम ध्यान से दें तो इसको भी तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे हम पीछे नेगेटिव मैट्रिक्स से करके आए हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -1 अलग से ले लेते हैं और b अलग से ले लेते हैं, फिर ये किसका पार्ट हो जाती है, स्केलर का। ये मैट्रिक्स को ऐसे ही रखेंगे और -1 को जो b से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे का सारा क्या बन जाएगा, वो आपके पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स में आ जाएगा, क्योंकि उसके सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होती है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं अंदर, उसके अंतर्गत के सारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। बस इतना सा काम होता है। तो हम इसमें बात करते हैं, जैसे हमारे पास देखो अभी ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 2 into 3 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स हो जाती है, ऐसे बी में 2 into 3 के ऑर्डर में एक मैट्रिक्स हो जाती है। तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर्स क्या है 2 × 3 है। हमें a-b निकालना, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, a+ ब्रैकेट में -b, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास बी का नेगेटिव गिवन नहीं है। तो अभी अभी मैंने बोला है कि जब आप मैट्रिक्स आपके पास बी कोई गिवन है और उसका आपको नेगेटिव चाहिए, तो हमें क्या करना है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के सिंबल को चेंज कर दो। बस उन सभी के सिंबल चेंज करने का मतलब क्या है, हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, हमारे बी नेगेटिव चाहिए, तो उसके अंदर के जो सिंबल है, एलिमेंट्स है, उनके सिंबल देखो, यहाँ +5 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5, -7 है तो 7 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा, -4 है तो 4 आ जाएगा, 8 है तो -8, और 6 है तो -6। ये होता है जब आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव में ले रहे हो किसी मैट्रिक्स को, तो उसके सारे के सारे जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमें करना है क्या, सिर्फ दोनों को ऐड ही तो करना है। तो a11 की a11 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और -5, यानी कि -8। ऐसे ही 8+7 तो इसको क्या हो जाता है 15। उम्मीद करता हूँ कि ये लोग तो आप कर लोगे, तो हमारी बेसिक से एक यहाँ से ऑपरेशन हो जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की, मतलब हम दो मैट्रिक्स को जब ऐड करते हैं तो उसके हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके बारे में हम यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज मेन रहती हैं, हम 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखना। तो हमारे पास सबसे पहले आती है मैट्रिक्स एडिशन इज ए कुमुलेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कुमुलेटिव क्या बताती है कि जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपके पास कोई गिवन है, यदि हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो वो बराबर ही रहती है किसके, b+a के। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए मैट्रिक्स को पहले लिखो, बी मैट्रिक्स को बाद में लिखो, जब उनको ऐड करेंगे तो वो उसके बराबर होगी किसके, यदि हम बी मैट्रिक्स को पहले रखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यही आपके पास बताती है मैट्रिक्स एडिशन इज कुमुलेटिव, कि दो मैट्रिक्स को, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसको जैसे मर्जी आगे पीछे रख के ऐड करो तो दोनों की आती है, सेम आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होती है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव के बीच में क्या होता है, देखो कुमुलेटिव में कुमुलेटिव के बीच में क्या हुआ, हमारे पास दो मैट्रिक्स होती थी जिसमें हमने a+b की बात की है, और एसोसिएटिव में हमारे पास 3 आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आपके पास लिखी हुई है, जैसे a, b और c। हमने 3 मैट्रिक्स मानी है a, b और c। तो ये क्या बताती है इसके बीच में कि आप a+b डालो, इन दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ लो, इन दोनों जोड़ने के बाद जो सम आएगा उसके बाद सी मैट्रिक्स को जोड़ दो। तो ये कहता बराबर ही रहती है कि किसके, चाहे आप पहले b+c को जोड़ लो और उसके बाद उसमें a को जोड़ लो, तो तब ये क्या रहेंगे, आपस में बराबर ही रहती है। एसोसिएटिव 3 मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन को बताती है, और जो क्युमुलेटिव होती है वो किसकी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन को आपस में बताती है। तो यही चीज इसके बीच में आता है, अदरवाइज इसके बीच में कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को याद रखना है। ये याद क्यों रखनी होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो वो प्रूव करने के लिए ऐसे ही बोल देते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज क्युमुलेटिव, शो दैट कि दिस मैट्रिक्स इज क्युमुलेटिव, या शो दैट इज मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तो हमें पता होना चाहिए कि क्युमुलेटिव में कौन सा रूल लगाना है और एसोसिएटिव में कौन सा रूल लगाना है, कि एसोसिएटिव के बीच में हम 3 प्रॉपर्टीज में लगाएंगे और क्युमुलेटिव के बीच में हम 2 प्रॉपर्टीज के बीच में ये रूल लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आती है एक्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एक्जिस्टेंस का मतलब क्या, पहले लिखा हुआ है एक्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, उसके बीच में क्या कहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लो कोई ए मैट्रिक्स हम इसके बीच में मान लेते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, m मल्टीपल बाई n हम उसको लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हम इसके बीच में किस आइडेंटिटी को ऐड करें कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या रहे, एक्जिस्टेंस रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आए। तो इसके लिए हमने इसके बीच में जो मैट्रिक्स ऐड की वो कौन सी मैट्रिक्स ऐड की, जीरो मैट्रिक्स। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स एज इट इज की एज इट इज रह जाती है। उनको फॉर एग्जांपल्स, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसको हमने क्या रखा, 2 1 3 5 मान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो हमें क्या करना है, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स मान लो निकालना है। तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम पहले ए मैट्रिक्स लिखा 2, अब 2 की किसके साथ ऐड करेंगे, जीरो के साथ, तो 2 प्लस जीरो, तो 1 प्लस जीरो, ऐसे ही 3 प्लस जीरो और 5 प्लस जीरो। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो जो आपके पास मैट्रिक्स लास्ट में आएगी वो वही आ जाएगी जो आपके पास क्या थी, ए मैट्रिक्स थी, वो सेम ही रह जाती है। तो हमारे पास क्या बन रही है, 2 1 3 और 5। तो देखो वही मैट्रिक्स है जो आपके पास शुरू में थी। तो जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स रह जाती है जिस मैट्रिक्स में आप उसको क्या करते हो, ऐड करते हो। तो हमारे पास यही बोला था कि एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि हम एक अपनी मैट्रिक्स में या क्या ऐड करें कि वो सेम रह जाए। तो हमने उसके बीच में क्या ऐड किया, जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। फिर वो किसी प्रकार से हो सकता है, जैसे इन्होंने इसके बीच में डिफाइन करके, तो थोड़ा सा यदि हम इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है कि हम a प्लस जीरो लिख लें या फिर जीरो प्लस ए लिख लें मैट्रिक्स में, तो इज इक्वल टू क्या रहती है, वो a ही रहती है। तो आपके पास ये थी थर्ड और लास्ट एक जो बच जाती है हमारे पास आती है एक्जिस्टेंस ऑफ ए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का थोड़ा सा रिवर्स करके हमें रखा जाए। देखो एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए, हमने उस मैट्रिक्स को मान लिया कि क्या किया जाए, ए किया जाए। देखो इसके नाम से डिफाइंड है, क्या क्या लिखा हुआ, इनवर्स। यदि हम ए मैट्रिक्स में ऐड कर दें इसी का इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस का ए, तो वो क्या बचेगी, जीरो मैट्रिक्स बनेगी। तो अब सिंपल सी बात है कि इस मैट्रिक्स में यानी कि ए मैट्रिक्स में क्या ऐड किया जाए कि वो क्या बन जाए, हमने मानना कि वो क्या रखा जाए, एक्स रखा जाए, तो वो क्या बन जाए लास्ट में, वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए। जीरो मैट्रिक्स कैसे बनती है कि आप एडिटिव इनवर्स लिखा हो, एडिटिव इनवर्स का मतलब यही आता है कि आप यदि उसका उल्टा उसके बीच में ऐड करोगे तो जब हम उसका रिवर्स उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, सारी की सारी जीरो हो जाएगी। तो यही लिख के दिखाया हुआ आपके पास कि ए प्लस एक्स, कि हमने ए मैट्रिक्स के बीच में कोई जो मैट्रिक्स है वो कौन सी ऐड किया, एक्स ऐड किया, और यदि वो इनवर्स मैट्रिक्स है उसकी तो वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। फिर उसका रिवर्स भी हो सकता है कि हम एक्स को पहले रख लें और ए को बाद में रख लें। तो ये हमारे पास जो आज के लिए जितना था, यानी कि जो प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स एडिशंस की वो, और बेसिक जो ऑपरेशंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल से इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो आज एक बेसिक से क्लास थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।